सनकादिक परमहंस जो अंतिम ज्ञानानंद ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते थे, अचानक उनके मन में आई, वैकुंठ चले गए। ये ब्रह्मा के लड़के हैं, सदा छोटे सी उम्र में रहते हैं, नंगे परमहंस। इनको भगवान का अवतार भी माना जाता है। वहां भगवान को देखा, प्रणाम किया, उनके चरण पर तुलसी रखी थी, उसकी गंध नासिका में आई। उठे, आंख खोला, ये आनंद है, वो नहीं है, बेकार है हमारा ब्रह्मानंद। कामं भव स्वब्रिजिनैर्निरये सुनस्या चेतो लिवत् यदि नुते पदयो रमेत। 3:15-49। महाराज मैं कुछ मांगूंगा। ब्रह्मानंदी भी मांगता है। हाँ महाराज, मुझे मालूम है ना, आप ही से तो मांग के हम ब्रह्मानंदी बने थे, तो अब फिर एक चीज मांग रहे हैं। क्या? वो ब्रह्मानंद जो हमने मांगा था ना, वो हमारा कैंसिल कर दीजिए, और भले ही नरक हमको दे दीजिए, लेकिन आपका प्रेमानंद चाहते हैं। ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं। और सनकादिक के बाप, उनकी भी सुन लो। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुले कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुति मृग्यमेव। 10, 14, 34। महाराज मैं सृष्टि करने का काम आपने जो हमको दिया है ना, ये किसी और को दे दीजिए। और ये जो गोपियां हैं ब्रज में, बेपढ़ी लिखी, इनकी चरण धूल पाने के लिए गोकुल में कोई पक्षी, पशु, गाय, भैंस, पेड़ कुछ बना दीजिए, तो इनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े। ब्रह्मा कह रहा है। और वहां से लेकर उनके बेटे सनकादिक और वेदव्यास और सुखदेव परमहंस, सारे के सारे परमहंस, और अंतिम शंकराचार्य, ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लो संक्षेप में। नाथे श्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम जजु भक्तिर्जस्य ददाति मुक्ति मतुलाम जारस्य सद्गतिर यार तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति। अरे रे 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 रे, आश्चर्य देखो मनुष्यों, मुझको आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मानंदी को, ब्रह्म ज्ञानी को, भगवान शंकर के अवतार को क्या आश्चर्य। वेदांत में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें पहला शब्द है अथ,
अथ माने अब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब भाई संकीर्तन होगा, हाँ, अच्छा आप सबको छुट्टी दी जा रही है, जाओ। अब तो इन गोपियों को तो अब का भी अध्ययन नहीं हुआ, एक पहले सूत्र के पहले अक्षर का भी ज्ञान नहीं है इनको। नाथेति, वेद शास्त्र के पढ़ने की बात कौन करे। तेनाधीत श्रुति गणानोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपसा सत्संगान मामुपागता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे मनुष्यों सुनो, ये जो गोपियां थी ना, ये कोई शास्त्र वेद नहीं पढ़ी थी, ये जगत गुरु नहीं थी। नाधीत श्रुति गणा, कोई व्रत तपश्चर्या हवन कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो न गा मृगा, मुझको भगवान भी नहीं जानती थी। भाव से, केवल प्रेम से मुझको नचाने में समर्थ हो गई। 11, 12, 7, 8 भागवत। केवल प्रेम से, और वो प्रेम भी कोई ऐसा प्रेम नहीं कि भगवान जान करके प्यार किया है वेद मंत्रों के साथ, ऐसा नहीं, गालियों के साथ। जैसे वेद स्तुति करते हैं अपने मंत्रों के साथ, सहस्रशी रेखा पुरुखा, तो गोपियां गालियों के साथ स्वागत करती हैं। लफंगे, इधर क्या देख रहा है? अरे मैं देख रहा हूं, अब मैं आंख बनी है देखने के लिए, तो मेरी ओर क्यों घूर रहा है? हे मेरी ओर क्यों घूर रहा है? ऐसी डांट जैसे संसारी स्त्री किसी लफंगे को, वाकई लफंगे को डांटती है, ऐसे। और ठाकुर जी बड़े चैन से, आनंद से, मुस्कुराते हुए सुनते हैं। क्या कहा, जरा फिर से बोल। ऐसा बेहया है, बार बार कहता है फिर से बोल, फिर से बोल। मीठा लग रहा है। ये प्रेम की महिमा है, ब्रह्म का ये हाल है। हमारे संसार में किसी बड़े आदमी को एक शब्द बुरा कह दो, मुकदमा चल जाए। है, हमारी मान हानि हुई है, मान हानि। और यहां दिन रात गाली पड़ रही है, तो यहां मान बढ़ रहा है, हानि नहीं हो रही है, कृपा और हो रही है। कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते। शंकराचार्य कहते हैं जारिण्य, ये तो जारिणी थी। जारिणी, अपने घर में पति बैठा है, चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे, उसको जारिणी कहते हैं। इतना गंदा शब्द शंकराचार्य बोले।
अरे वो देखो शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास क्या बोल रहे हैं? क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा। व्यभिचार, ये गोपियां व्यभिचारिणी थी। शंकराचार्य ने तो जार शब्द कहा, सब लोग इसका अर्थ नहीं जानते, और व्यभिचार का तो अर्थ सब जानते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं ये जारिणी गोपियां और कुल जाति धर्म विमुखा, खानदान में बदनाम, अपनी जाति में बदनाम और धर्म से भ्रष्ट, और इनके पीछे पीछे ब्रह्म श्री कृष्ण। समझ गए? समझ गए? क्या समझ गए? ये सब भक्ति की, प्रेम की महिमा है। इसलिए हे नारायण, हम भी यही गति चाहते हैं, ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर भी कीजिए, गोपी प्रेम दे दीजिए। ये अंतिम अवस्था का अंतर बता रहे हैं ज्ञानानंद और प्रेमानंद का। इसलिए भक्ति की शरण में आकर हम लोगों ने निश्चय किया कि भक्ति मार्ग ही सबके लिए, क्योंकि परमहंस जो अंतिम अवस्था है उसके लिए भी वही है। तो फिर हमारे लिए हमारी क्या हैसियत है? ये पृथ्वी मूर्ख के लिए भी वैसी है, विद्वान के लिए भी वैसे ही है, गरीब के लिए भी वैसी ही है, अरबपति के लिए भी वैसी ही है, ये नदी सब के लिए वैसी ही है, ये हवा सब के लिए एक सी है, ये आकाश सब के लिए एक सा है। ऐसे ही भगवान सबके लिए एक से हैं। उनके लिए कोई ना कलेक्टर है, न कमिश्नर है, न गवर्नर है, न इंद्र है, न ब्रह्मा है। केवल भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम। जो प्यार करे वो मेरा प्यारा, प्यार न करे तो भक्ति ही न बिरंची की न होई। ब्रह्मा भी प्यारा नहीं, न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव, तुम श्री के भक्त हमको इतने प्यारे हैं कि हमारा बेटा ब्रह्मा भी हमको प्रिय नहीं, शंकर जी भी नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं। देखो ये उल्टी बात है ना। हमारे संसार में सबसे प्यारा कौन होता है? आत्मा। नंबर 2 शरीर, नंबर 3 स्त्री या पति, नंबर 4 बेटा बाप, नंबर 5 दोस्त, नंबर 6 दास नौकर। और यहां नौकर को ये सीट दे रहे हैं भगवान कि हमारी श्रीमती भी नहीं, नैवात्मा च। लो, मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं। संसार में कौन अपनी आत्मा से अधिक प्यार करेगा किसी से? लैला मजनू हो, शीरी फरहाद हो, कोई हुए हो जो इतिहास में आवे कंपटीशन में?
अरे सबसे अधिक प्यारी तो अपनी आत्मा होती है, नंबर 2 पे शरीर होता है। स्त्री पति, लड़के लड़की पहली बार प्यार करने जा रहे हो एकांत में, दोनों भुजाएं फैलाए, एक रबड़ का सांप फेंक दो ऊपर से, वो प्यार भाड़ में जाए, वो प्रेयसी भाड़ में जाए, वो प्रियतम भाड़ में जाए। सांप, अपना शरीर बचाओ पहले। लेकिन यहां श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, हाँ वो भक्ति मार्ग है। ऐसे भक्ति मार्ग के अवलंब के विषय में उनकी परिभाषाएं की गई। तो सूत जी ने पहले बताया कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अरे भक्ति माने क्या? मन का प्यार ना। तो संसार से जो मन का प्यार है वो हटेगा तभी तो उनमें मन का प्रेम होगा। अरे तो गधे की अकल से समझ लो, 2 एरिया है। हमारा यहां प्यार है अनंत जन्म से। अगर यहां प्यार हो जाए, हम कर ले, स्वार्थ रियलाइज कर ले, तो यहां से हट गया। अगर कोई कहे हम यहां भी रखेंगे तो फिर तुम्हारा प्यार कहां है उधर। तो इसलिए शर्त लगा दी कि इधर बिल्कुल न रहे, 0/100। क्योंकि तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि ये पंच महाभूत का है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पंच महाभूत का है, क्योंकि तुम दिव्य हो, तुम्हारा आनंद यहां नहीं है। तो निष्काम हो और निरंतर हो, परिवर्तनशील नहीं, इधर भी उधर भी, ऐसा नहीं चलेगा। संसारी पतिव्रता एक पति को शरीर देती है, ऐसे ही एकमात्र मन सदा रहे हरि गुरु में। और कपिल भगवान ने 3 शर्त लगा दी। उन्होंने कहा निष्काम भी रहे और सदा मन लगा रहे, और तीसरी शर्त अनन्य हो। तो एक ही बात तो है, वो भी अनन्य माने अन्य में न रहे। जब निष्काम हो जाएगी भक्ति तो अन्य में कैसे रहेगी? तो कामनाएं सब समाप्त हो जाएंगी, भुक्ति मुक्ति वैकुंठ सब। अब इसके अतिरिक्त तो और क्या आवश्यक है भक्ति में, इस पर कल विचार होगा। बोलिए लाडली लाल की।